morning, class 3rd. Today I will start new chapter, chapter number 11, articles. Chapter number 11, articles. There are two types of articles are, first is definite article, definite, and second is indefinite. इनडेफिनिट. तो डेफिनेट आर्टिकल में हम किसको इंक्लूड करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल में हम इंक्लूड करते हैं द को, और इनडेफिनेट आर्टिकल में हम यूज करते हैं ए एंड एन. ओके, ए एंड एन. अब बात हम करते हैं, जैसे आपने प्रीवियस जो भी क्लासेस हैं, मतलब जो आप प्रीवियस क्लास सेकंड है उसमें अपने इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में रीड कर चुकी है कि उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एंड ए एन आता है, तो इनके बारे में हम रीड कर चुके हैं. तो मैं एक बार इसको जो चीज़ हम आप रीड कर चुके हैं उसके बारे में एक बार मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ. डेफिनेट आर्टिकल जो द है, जिसमें द का यूज होता है, यानी जिसमें द इंक्लूड होता है, उसको हम इनके बाद ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे. तो सबसे स्टार्टिंग में एक बार बता देती हूँ, इंडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और ए एन होता है. तो ए का यूज हम हमेशा किसके साथ करते हैं? ए का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ. ए का यूज हमेशा हम किसके साथ करते हैं? ए का यूज हम करेंगे कॉन्सोनेंट्स के साथ. कॉन्सोनेंट्स के साथ हम अ का यूज करते हैं. कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21. इंग्लिश के 21 अल्फाबेट जो लेटर्स होते हैं उनके साथ हम अ कॉन्सोनेंट्स का यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है एन, ये हम यूज करते हैं वॉवल्स. वॉवल्स कितने होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ एंड यू. ये 5 वॉवल्स होते हैं, इनके साथ हम एन का यूज करते हैं. और बाकी जो रिमेनिंग जो 21 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट लेटर्स, उनके साथ हम अ का यूज करते हैं. यानी जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके साथ अ का यूज करते हैं, जो वॉवल्स होते हैं उनके साथ हम एन का यूज करते हैं. बट ऐसा नहीं है. अब यहाँ पे एन वॉवल्स का मतलब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपकी सेकंड क्लास तक इसी टाइप के जैसे आए थे. जैसे हो गया, ये आ गया अम्ब्रेला, एक हो गया यूनिवर्स, एक हो गया ट्री. ठीक है. तो अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लेटर देखते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद क्या बना हुआ है इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद वाला फर्स्ट लेटर देखते हैं. पूरी स्पेलिंग से हमें मतलब नहीं होता. फर्स्ट अगर हम लेटर देखते हैं तो यहाँ पे यू है. तो कई बार तो हम क्या है, जैसे लेटर कई बार ऐसे होता है कि हम स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी तक आपके सेकंड क्लास में इसी तरीके तक आया था कि जैसे आपको फर्स्ट लेटर देख लिया आपने और यू है, यू किस में इंक्लूड होता है? वॉवल्स में होता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एन फिल कर देते हैं. ठीक है. बट कई बार क्या होता है, वॉवल्स होते हुए भी एन का यूज नहीं होता है. वॉवल्स यानी यहाँ का फर्स्ट लेटर वॉवल्स होने पर भी, यानी इन 5 में से अगर कोई भी लेटर यहाँ पे है तब भी एन का यूज नहीं करते हैं. क्यों नहीं होता है? देखते हैं हम अदर एग्जाम्पल में. डैश यूनिवर्स. अब यहाँ पे भी ऐसे तो यू है, यहाँ पे भी एन आना चाहिए, बट ये रॉन्ग है. एन नहीं आएगा. रीजन क्या है? हमें देखो, ये चीज हम एक चीज हम और इंक्लूड करते हैं इसमें. हम वॉवल्स तो देखते हैं, लेकिन वॉवल्स वाला साउंड भी होना चाहिए. हम फर्स्ट लेटर वॉवल देखते हैं, बट अगर हम इसको उस स्पेलिंग को, उस वर्ड को हम अगर रीड आउट करते हैं, रीड करते हैं, स्पीक करते हैं, तो जब उसका साउंड वॉवल्स की जैसा होता है, स्टार्टिंग में जब साउंड होता है, वॉवल्स का मतलब जिसका साउंड अ हो, आ, ओ, ई, ऊ, ठीक है, इस तरीके का साउंड होता है, तो वो उसमें एन का यूज होता है. अम्ब्रेला, अब इसमें हम बोलते हैं अम्ब्रेला, अ का साउंड आ रहा है इसलिए इसमें एन. वॉवल्स का साउंड आ रहा है इसलिए इसमें एन आ रहा है. इसमें एन क्यों नहीं आ रहा है? हम इसको बोल रहे हैं यूनिवर्स. यू का साउंड है यू, यूनिवर्स. यू का साउंड आ रहा है, इट्स मीन इसमें क्या चीज नहीं है, ये किसका साउंड नहीं आ रहा? वॉवल्स का नहीं आ रहा है. इसमें किसका साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट का आ रहा है. वॉवल्स का साउंड मतलब अ का आ, ओ ऐसे साउंड आएगा, तो इसमें
एन का यूज होगा, अदरवाइज इसमें अ आएगा, तो इसमें क्या आएगा, अ यूनिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, वैसे यूनिवर्स के साथ द का यूज होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स जो हमारी है वो एक ही है, यूनिवर्स का मतलब अर्थ। मैंने ऐसे एग्जांपल लेके बताया था। ठीक है, वैसे इसके साथ द आएगा और नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्री। ट्री हम जब इसको बोल रहे हैं टी का साउंड आ रहा है, तो इट्स मीन कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अब आपको कि आपको सिर्फ लेटर नहीं देखना है, स्टार्टिंग लेटर नहीं देखना है, आपको क्या करना है, उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन भी करना है। जैसे इसके अलावा जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ पे है, जैसे अवर, इसको हम रीड करते हैं अवर, इसको रीड करते हैं हम ऑनेस्टी। यहाँ पे क्या है, इन वर्ड्स दोनों स्पेलिंग्स में एच साइलेंट होता है, इसमें हम अवर रीड करते हैं, इसमें ऑनेस्टी एच साइलेंट होता है। इन दोनों में क्या आएगा, ओ, क्योंकि ओ का साउंड आ रहा है इसलिए इन दोनों में एन वॉवल्स का यूज, एन का यूज होगा, एन आर्टिकल का। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेलिंग और होती है ईयर, ईयरली, ई का साउंड आ रहा है इसलिए इसमें भी एन आ रहा है। देखो जैसे आप फर्स्ट लेटर देखोगे इन सबका, तो आप देखोगे एच है, वाई है, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो आप इसमें ए फिल कर दोगे, लेकिन इसमें अ का यूज नहीं होगा, क्योंकि हम इसको प्रोनाउंसिएशन भी करके देखते हैं। और प्रोनाउंसिएशन में अगर किसका साउंड आता है, वॉवल्स का साउंड आएगा, तो उसमें एन का यूज होगा। ठीक है, हो गया ये इंडेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट आता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हम किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स, पर्टिकुलर प्लेसेस या किसी न्यूज़पेपर की नेम या किसी यूनिक थिंग्स के साथ, यूनिक थिंग्स का मतलब जो एक ही हो, जैसे अर्थ हो गया, द अर्थ, द स्काई, द सन, द मून, ये यूनिक थिंग्स है। यूनिक प्लेस के साथ हम द का यूज करते हैं, बट कंट्री या प्लेस वैसा नेम नहीं होना चाहिए, सिटी का नेम नहीं होना चाहिए, उसके साथ द का यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे इसके अलावा प्लूरल ऑफ जो कंट्री होते हैं, यानी एक से ज्यादा जिसमें कंट्री होती है, जैसे यूएसए है, तो उसके साथ किसका यूज होगा, द का यूज होगा। न्यूज़पेपर की नेम के साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर सिर्फ न्यूज़पेपर वर्ड लिखा हुआ है, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, अ या अ का यूज करेंगे न्यूज़पेपर के लिए। बट अगर न्यूज़पेपर का नेम आएगा तब हम उसके साथ द का यूज करेंगे। तो यूनिक थिंग्स, न्यूज़पेपर नेम, प्लूरल ऑफ कंट्री नेम्स, इसके अलावा यूनिक थिंग्स में और भी द सन, द स्काई, द मून, ये सब आ गया। और एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर कोई भी पर्सन जिसको हम जानते हैं, जो नोन है, जो जानने वाला है, या किसी स्पेशल की बात हो रही है, किसी पर्सन की भी, किसी स्पेशल पर्सन की बात हो रही है, किसी स्पेशल थिंग्स की बात हो रही है, तो उसके लिए भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन ए, अंडरलाइन द आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। आर्टिकल ए एंड द, तो आपको इनमें लाइंस में आर्टिकल जो भी है उसको अंडरलाइन करनी है। ठीक है, आप कर लोगे अपने आप, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, अंडरलाइन द वर्ड्स बिफोर विच यू यूज एन। हमें ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करनी है जिसके आगे हम एन का यूज करें। तो फर्स्ट लेटर है लेटर। जब हम रीड कर रहे हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो लेटर, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेटर एल का साउंड आ रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, वोवल्स साउंड नहीं है, तो इसमें अ आएगा, एन नहीं आएगा, तो इसमें अंडरलाइन नहीं करेंगे। यूटेंसिल्स, इसमें आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर इसका यू है जो कि वोवल है, लेकिन हम अगर इसको जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, यूटेंसिल, यू का साउंड आ रहा है, तो यू का साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, वोवल्स का नहीं होता, इसलिए इसमें भी एन नहीं आएगा। ठीक है, बफेलो, ब का साउंड आ रहा है, इसमें भी एन नहीं आएगा। आयरन, आ का साउंड आ रहा है, तो ये इसमें अंडरलाइन होगी, आयरन पर अंडरलाइन होगी। काउ, क का साउंड आ रहा है, नहीं होगी इस पे भी। यूनिफॉर्म, यू का साउंड आ रहा है, इसमें भी एन नहीं आएगा। ऑक्स, ओ का साउंड आ रहा है, तो ऑक्स के नीचे अंडरलाइन होगी। सोफा नहीं होगी। ओक, ओ का साउंड आ रहा है, अंडरलाइन जरूर होगी। हट, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, ठीक है, ह का साउंड आ रहा है, तो इसमें अंडरलाइन नहीं होगी। ऑस्ट्रिच, ओ का साउंड आ रहा है, अंडरलाइन होगी। ग्रैप्स पर नहीं होगी, पैरेट पे भी नहीं होगी, टेबल पर भी नहीं होगी। इग्लू, ई का साउंड आ रहा है, आ ए आ ओ ऐसे साउंड आए या ई का साउंड आए तो इग्लू वॉवल साउंड है, तो इसके नीचे अंडरलाइन होगी। गोल्ड पर नहीं होगी। ऊरन, ऊ का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अंडरलाइन होगी। ऊरन का मतलब होता है कलश।
एप्पल के नीचे अंडरलाइन होगी इन, इसका मतलब होता है जो ऐसा हाउस जो लोगों के लिए होता है, ऐसा प्लेस या ऐसा घर जो लोगों के लिए सब मतलब सब लोगों के लिए होता है, बाहर वाले लोगों के लिए भी, ठीक है, वो होता है इन। इसके नीचे अंडरलाइन होगी, एनवेलप के नीचे अंडरलाइन होगी, आवर के नीचे अंडरलाइन होगी, ऑक्सन के नीचे अंडरलाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल्स। इसमें ए, एन और द में का चूज करके मतलब इन तीनों में से हमें आर्टिकल, सुटेबल आर्टिकल्स फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ताजमहल है, ताजमहल किसी यूनिक थिंग, यूनिक प्लेस का नाम आ रहा है पर्टिकुलर, तो द ताजमहल, ठीक है, इससे बिफोर द ताजमहल आएगा। सेकेंड, डैश बॉय कम्स हेयर एवरी डे। यहाँ पे अगर एवरी डे वर्क नहीं आता, डैश बॉय कम्स हेयर, तो यहाँ पे तब तो अ का यूज होता है कि कोई बॉय है जिसको जानते नहीं है वो यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वो बॉय है जो एवरी डे हर दिन आता है, तो मतलब नोन हुआ, और किसी स्पेसिफिक जिसको हम जानते हैं उस पर्सन की या उस बॉय की बात हो रही है, तो यहाँ पे द बॉय आएगा। स्पेशल बॉय की बात हो रही है तो द आएगा, ठीक है। थर्ड, मोनू इज डैश गुड बॉय। अब यहाँ पे है कि मोनू एक अच्छा लड़का है, हाँ स्पेसिफिक मोनू की बात हो रही है, लेकिन मोनू का नाम भी आ रहा है, तो हमें उसके लिए द लगाने की लिए जरूरत नहीं है मोनू इज द गुड बॉय, नहीं, मोनू इज ए, मोनू एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अ आएगा। फोर्थ, आई यूज डैश अम्ब्रेला इन दी रेन्स। अम्ब्रेला अ का साउंड आ रहा है, एन आएगा इसमें। डैश बुक इज इन हर बैग, किसी स्पेशल बुक की बात हो रही है कि उसके ये जो बुक है यानी कोई स्पेशल बुक है वो किसके, उसके बैग में है, द बुक, ठीक है। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ, द आएगा इसमें, द कैपिटल ऑफ फ्रांस। सेवंथ, एन एलिफेंट, एलिफेंट वॉवल का साउंड आ रहा है, एन आएगा, एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, ठीक है। दिस इज अ पैसेंजर ट्रेन, आ आएगा, दिस इज अ पैसेंजर ट्रेन। डैश नील इज डैश लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट, तो द नाइल इज द लार्जेस्ट, दोनों में द आएगा, ठीक है। देयर इज अ लायन, एन आउल एंड अ बियर इन द जंगल, किसी जंगल की बात हो रही है तो यहाँ पे इन द जंगल, ठीक है। सो ईच स्टूडेंट डू क्वेश्चन नंबर सी इन योर कॉपी। थैंक यू।